अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स चल रहा है गलत फहमियाँ और उनके इस्लाह की। जो गलत बातें हमारे समाज और माहौल में है उनकी इस्लाह होना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ताकर हम नमाज रोज़े के पाबंद रहें और गुनाहों से बचते रहें। तो बहुत सारी बातें मैंने यहाँ बयान की थी कि आदमी बहुत सारी चीज़ों से नापाक नहीं होता, मगर गुमान ये किया जाता है कि हम नापाक हो गए, जिसकी वजह से नमाज छोड़ बैठता है और गुनहगार होता है ना। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ बयान की थी कि पेशाब करने के बाद पानी ना लेना, या कुत्ते का बदन का छू कर चले जाना, या बच्चे का बदन पर पेशाब कर देना, या पैर पाखाना पेशाब में चले जाना, या पेशाब का छींटा आ जाना, या गटर में हमारा पैर चले जाना। तो इन सब बातों को आदमी ये समझता है कि हम नापाक हो गए, अब नहाएंगे तो नमाज़ पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ नापाकी लग जाए बस उतना हिस्सा आप धो लें, आपको नहाने धोने की ज़रूरत नहीं है। वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें, आपकी नमाज़ हो जाएगी और आप पाक व साफ़ भी हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला औरतों के ताल्लुक़ से भी है कि जब किसी औरत को डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो उसे निफास का खून आता है, यानी खून आता है। डिलीवरी होने के बाद बच्चे की माँ को खून आता है, जिसको निफास का, शरीयत में निफास का खून कहते हैं। और देखिए, शरीयत ने इसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन रखी है। 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, और कम की इसकी कोई मुद्दत नहीं है। कम की इसकी कोई मुद्दत नहीं है। अब देखिए, हमारे माहौल में औरतों के दरमियान ये चीज़ मशहूर है कि औरतों को जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो वो 40 दिन मुसलसल नापाक रहती हैं। 40 दिन वो मुसलसल नापाक रहती है। वो नमाज रोज़ा नहीं कर सकती, कुछ काम नहीं कर सकती, है ना। ये समझा जाता है, जबकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। शरीयत का मसला ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर औरत को बच्चा पैदा होने के बाद खून आए तो उसकी मुद्दत 40 दिन तक होती है। 40 दिन तक। और मैंने कहा कि कम की कोई मुद्दत नहीं। किसी औरत के साथ ऐसा भी मामला होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे के बाद खून बंद हो गया, या 2 दिन, 3 दिन के बाद खून बंद हो गया, या 10, 12, 14 दिन के बाद खून बंद, या 20, 25 दिन के बाद खून बंद हो गया। यानी फुक़हा फरमाते हैं, किताबों में है कि जब औरत को बच्चा पैदा होने के बाद खून बंद हो जाए तो उसे नहा धोकर पाक हो जाना चाहिए। 40 दिन का इंतज़ार ना करें। हमारे माहौल में, हमारे घर में, हमारी बूढ़ी दादी अम्मा, नानी अम्मा, ये रस्म चली आई है कि जब तक चिल्ला नहीं नहाएंगे औरतें पाक नहीं होगी। सोचें, अगर मिसाल के तौर पर सोचें, कोई औरत को हैज़, निफास के बाद 10 दिन खून आता है और फिर खून बंद हो जाता है, तो शरीयत कहती है कि अब वो खून बंद हो गया तो वो औरत पाक हो गई। खून बंद हो गया, वो नहाकर पाक व साफ़ हो जाए। मगर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि उसे 40 दिन तक नापाक करार दिया जाता है। यानी 30 दिन मुसलसल उसे नमाज रोज़े से रोका जाता है कि नहीं, तुम्हारा 40 दिन नहीं हुआ है, अभी चिल्ला पूरा नहीं हुआ है, अब तुम अभी तक नापाक ही हो, तुम नहा के भी पाक नहीं हो सकती। यानी कितनी गलत बात है कि एक औरत 10 दिन के बाद ही उसका खून बंद हो चुका है, या 12, 14, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद खून बंद हो चुका है, अब उसके पास उसे 20 दिन रोकना, 10 दिन रोकना, 30 दिन रोकना, ये कह के कि जब तक चिल्ला पूरा नहीं होगा तुम पाक नहीं होगे। तो ये पूरे मुस्लिम माशरे में ये बहुत बड़ी गलत फहमी औरतों के दरमियान है। और बताओ तो लोग मानते नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, हमने तो एक ज़माने से ऐसे ही चला आ रहा है। ये तो हमारी मर्ज़ी से एक ज़माने से ऐसा चला आ रहा है। शरीयत जो कहती है हमें उसको मानना है, उसको फॉलो करना है, उसको हमको मानना है। तो शरीयत ये कहती है, देखिए बहुत गौर से सुनने का मकाम है, शरीयत ये कहती है कि औरत को जब बच्चा पैदा हो तो उसको खून ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन आएगा। और अगर 40 दिन से ज़ायद उसको खून आए कि 40 दिन हो गया अब भी उसे खून आ रहा है, तो अब 40 दिन के बाद वो निफास का खून नहीं कहलाएगा, इस्तिहाज़ा का, यानी बीमारी का वो खून है।
40 دن کے بعد عورت نہا دھو کر پاک و صاف ہو جائے اور نماز روزہ شروع کر دے. اور فرماتے کم کی میں نے کہا کہ کوئی مدت نہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 25 دن، جب بھی عورت کو خون آنا بند ہو جائے اس سے چاہیے کہ وہ نہا دھو کر پاک ہو جائے اور نماز روزہ شروع کر دے، کسی کی بہکاوے میں نہ آئے. ہمیں کسی کی بات نہیں ماننا، ہمیں اللہ اور رسول کی بات ماننا ہے. تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ اس معاملے میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں اور گرفتار ہیں، اور خود بھی گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں اور سامنے والے کو بھی گناہ میں ملوث کر رہے ہیں کہ خود غلط مسئلہ بتا کر گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں اور اسے نماز روزہ سے روک کر ہم گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں نا. وہ بھی گناہ کر رہے ہیں، ہم بھی گناہ کر رہے ہیں. تو علم دین سیکھیں گے تو فائدہ ہوگا. تو ہماری کوشش یہی ہے الحمدللہ کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائے جائے اور ایسی باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سن کر تعجب بھی ہوگا، کیا ایسا بھی ہے؟ ہم نے کبھی سنا نہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت ساری باتیں میں نے گنائی کہ ان سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے نا. پیشاب کے چھینٹے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا، پانی نہ لینے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا، پاکانہ پیشاب بدن پر لگ جانے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا، بچے کے پیشاب کر دینے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا. ایسی بہت ساری باتیں. تو ایک دل میں خیال آتا ہے پھر آدمی ناپاک ہوتا کیسے، اس کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ آدمی ناپاک ہوتا کیسے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے درس میں آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ انسان پھر ناپاک ہوتا کیسے، اس کے اوپر غسل فرض ہوتا کیسے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر بھی کچھ باتیں ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.